मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो टाइम हो गया आज की कहानी का। तो तकिया करो सीधा और आंखें करो बंद। तो ये रही आज की कहानी। आज सुनिए एक दिल छू लेने वाली पुरानी कहानी, सेठ और सेठानी की। सेठ और सेठानी जानते हो आप लोग? बहुत पैसे वाले कपल। हाँ, सेठ और सेठानी। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, बल्कि पूजा कैसे की जाए सच्चे प्रेम से वो बताती है। जब धरती पर इंसान भगवान को अपने कर्मों से खुश करते थे। कर्म जानते हो क्या होता है? मतलब लोग बाग अच्छे अच्छे काम करते थे जिससे भगवान खुश हो जाए। उस समय एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। कौन रहते थे? एक सेठ और सेठानी। दोनों बहुत अमीर थे। सोने चांदी के उनके महल थे, रेशम वाले उनके कपड़े थे और हीरे मोती की ज्वेलरी थी। सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी। शांति नहीं थी। हर रोज झगड़ा होता रहता था। कोई कहता तुमने पूजा सही से नहीं की, कोई कहता तुमने भोग नहीं लगाया, कोई कहता तुम देर से आई। ऐसे करके छोटे छोटे झगड़े उन दोनों में होते रहते थे। सेठ जो था वो बहुत धार्मिक था। डिवोटी जिसको कहते हैं ना, वह बहुत डिवोटी था। रोज मंदिर जाता और भगवान को सोने की थाली में खाना खिलाता। सोने की थाली में भगवान को भोग लगाता। एक दिन सेठ ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं मिलती। क्या कहा? कि मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती मेरे मन को। भगवान धीरे से मुस्कुराए और बोले, सेठ, पूजा केवल हाथों से नहीं होती है, मन से होती है। तुमने सबको दिया तो बहुत कुछ, पर प्रेम नहीं दिया और नम्रता नहीं दी। यानी तुमने सब कुछ दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया लोगों को, लेकिन प्यार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। उधर सेठानी जो थी वो भी मन से बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी कि मैं दिन भर घर चलाती हूँ, गरीब लोगों को दान देती हूँ, लोगों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी सेठ जी को मुझ में कमी दिखती रहती है। क्या कहा? फिर भी सेठ जी को हमेशा कमी दिखती रहती है। और वो भी भगवान को बोली रोते हुए कि हे प्रभु, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ। क्या कहा? हे प्रभु, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ, फिर ये मेरा मन जो है इसमें खटास क्यों आ गई? खटास जानते हो? मतलब दुखी क्यों हो गया मेरा मन? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटी, जब मैं और मेरा मिट जाता है, मतलब जब आदमी में अहंकार मिट जाता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, ये चीज़ जब इंसान की ख़त्म हो जाती है, या फिर मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये चीज़ जब इंसान में से हट जाती है, उसी समय घर जो है वो मंदिर बन जाता है। कि घर को मंदिर बनाने के लिए मैं और मेरा जो है उसको मिटाना होगा। एक रात दोनों सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। एक रात दोनों को सपने में किसके दर्शन हुए? भगवान विष्णु के। भगवान ने कहा, कल सुबह तुम दोनों शहर के बाहर नदी किनारे आना।
क्या कहा कि कल सुबह तुम दोनों शहर के बाहर नदी के पास आना, मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा, परीक्षा लूँगा तुम्हारी। सुबह दोनों तैयार हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और चल दिए नदी के किनारे। नदी के किनारे एक बूढ़े साधु बैठे थे। कौन बैठे थे? बूढ़े साधु बाबा बैठे थे। और वो साधु बाबा कौन थे? वो खुद भगवान थे। कौन थे वो? भगवान थे। उन्होंने कहा, साधु बाबा ने, मेरे को भूख लगी है। क्या कहा? मुझे भूख लगी है, कौन मुझे पहले खाना खिलाएगा? साधु बाबा ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम दोनों में से कौन मुझे सबसे पहले खाना खिलाएगा? तो सेठ बोला, महाराज, मेरे हाथ से बने सादा भोजन में भी प्रेम है, कृपया वही ग्रहण करो। कौन बोला? सेठानी बोली। सेठ नहीं, सॉरी, सेठानी बोली कि महाराज, आप मेरे घर आओ, मेरे हाथ से बना साधारण सा भोजन करो और प्रेम से भोजन करो। तो सेठ बोला, नहीं नहीं, मेरे घर आओ महाराज, मैं आपको सोने की थाली में पूरे ठाट बाट के साथ खाना खिलाऊंगा। क्योंकि सेठ के पास तो पैसा था। साधु ने कहा, पहले मैं सेठ के घर में खाना खाऊंगा, सेठानी के घर में बाद में खाना खाऊंगा। सब तैयार हो गए कि ठीक है भाई, पहले सेठ के घर में खाना खा लो। सेठ के घर जैसे ही साधु पहुंचा, उसने देखा कि रेशमी आसन बिछा हुआ है, मतलब वेलवेट का इतना सुंदर सा चमकीला सा सॉफ्ट सा आसन लगा हुआ है और चांदी की थाली मिठाइयों से भरी हुई है। क्या था? चांदी की थाली मिठाइयों से भरी हुई है। सोने की थाली में उनके लिए खाना आया, पर जैसे ही उसने एक कौर लिया मुंह में, साधु उदास हो गया। उस सोने की थाली में से एक कौर खाते ही साधु उदास हो गया। वो कुछ भी नहीं बोला और वो वहां से उठा और सीधा जाके सेठानी के घर पहुंच गया। सेठानी ने केले के पत्ते पे सादा सी खिचड़ी बना के और उसमें थोड़ा सा घी डाल के साधु को दे दिया। साधु ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसका चेहरा खुशी से झूम गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और होठों पे आ गई मुस्कान। ये देखकर भगवान विष्णु जो थे वो अपने असली रूप में आ गए। जो साधु बने हुए भगवान विष्णु थे वो असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, सेठ, मैंने तुम्हारे घर में खाना खाया था, लेकिन तुम्हारे घर भक्ति नहीं थी, तुम्हारे घर सिर्फ दिखावा था, प्रेम नहीं था, दिखावा था। लेकिन सेठानी ने अपने हाथ से प्यार से मुझे सादा सी खिचड़ी खिलाई ना, वो भी अमृत बन गया। क्या कहा? कि सादा सी खिचड़ी भी अमृत बन गई। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा हूँ। उसने कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई। क्या कहा? भगवान, मुझसे भूल हो गई, मैंने पूजा का दिखावा कर दिया। जब तुमसे प्रेम सेठानी की तरह पवित्र हो जाएगा, भगवान बोले, जब तुम सेठानी की तरह पवित्रता से प्रेम करोगे, तब तुम्हारा जो कर्म है वो पूजा बन जाएगा। सेठ ने प्रण लिया, एकदम मन में सोच लिया कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेगा, प्यार और इज्जत देगा लोगों को। धीरे धीरे साधु जो है वो, साधु नहीं सॉरी, सेठ जो है वो बिल्कुल बदल गया। अब वो किसी को नहीं डांटता था, गरीबों की भी मदद करता था और सेठ आदमी सारे दिन भजन गाती रहती थी। वो दोनों खुशी से रहने लग गए। तो ये हुई कहानी ख़त्म। अब आंखें करो बंद, लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो और खुशी का अनुभव करो, प्रेम का अनुभव करो। ऐसे सोचो कि आपके चारों तरफ सभी लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तुम्हारे चारों तरफ एक गोल्डन रोशनी फैल गई है, तुम बहुत खुश हो।
और धीरे धीरे अपनी सपनों की दुनिया में जा रहे हो। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें। आंटी फिर आएंगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों।